Hello friends, hope everyone is doing well. Mm, Welcome back to my class. लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस ईयर का लीज अकाउंटिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है ना, बीकॉम पास सेमेस्टर वन के। नाउ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर आए थे। लेट्स स्टार्ट। सी दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंटिंग का, काफी बड़ा सा लग रहा है, डरना मत, बड़ा सिंपल है। ये 18 मार्क्स का आया था। नंबर भी डराने वाला है तो डरना मत, और स्टेटमेंट भी बहुत सारे हैं तो डरना मत। बहुत सिंपल है। ब्रांच के अंदर एक खास बात है, इसे कंसेप्ट कुछ ज़्यादा नहीं है बट लेंथी है थोड़ा सा, ठीक है ना। सो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन था, पढ़ते हैं इसको। संजोग लिमिटेड दिल्ली दिल्ली की कंपनी है, और ट्रेडिंग कंपनी विच हैज़ अ ब्रांच एट आगरा। संजोग लिमिटेड की जो दिल्ली में एक कंपनी है, इसकी एक ब्रांच है आगरा में, ठीक है ना। तो दिल्ली में इसका मतलब हेड ऑफिस हो गया। ऑल परचेजेज आर मेड बाय हेड ऑफिस। सारी परचेजेज कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। एंड गुड्स सेंड टू द ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना भी ब्रांच में गुड्स भेजा जाता है हेड ऑफिस के जरिए, वो सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है? विच इज 20% अबव कॉस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 20% अबव कॉस्ट सेलिंग प्राइस है इसका। सेल्स एट ब्रांच आर ऑन क्रेडिट। जितनी भी सेल्स हो रही है ब्रांच के अंदर सारी क्रेडिट पे, तो आपकी टेंशन ही खत्म होगी। मतलब सिर्फ एक ही सेल है, क्रेडिट वाली सेल है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस। जितने भी ब्रांच एक्सपेंसेस है कौन पे करता है भैया? हेड ऑफिस पे करते हैं, दिल्ली वाले। एंड ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज रेमिटेड टू द हेड ऑफिस। जितना भी कैश रिसीव होता है ब्रांच के द्वारा, मतलब ब्रांच में जितना भी कैश आता है इधर आता है, सीधा हेड ऑफिस को रिटर्न कर देते हैं। सिंपल फंडा है इनका। एंड ऑल ब्रांच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस बुक्स। और जैसे कि आपके कोर्स में भी डिपेंडेंट ब्रांच है, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, जितनी भी अकाउंटिंग होती है ब्रांच की, वो सारी हेड ऑफिस की बुक्स में होती है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं इसके बारे में नीचे। ब्रांच स्टॉक दे रखा है एट कॉस्ट टू ब्रांच 1 4। ओके, थोड़ा गलत हो गया। इट्स 1 1 हाउ मच? 46,800। ब्रांच डेटर्स दे रखे हैं 1 अप्रैल के 33,475। तो ये ओपनिंग फिगर्स दे रखी है, तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। नीचे ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर 2021 टू 2022। जितनी इस साल जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो बता रखी है। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस कितना? 4,21,980। जितना भी गुड्स भेजा गया है, किस पे भेजा गया? इनवॉइस प्राइस पे भेजा गया। रिटर्न फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। जितना भी ब्रांच वापस कर रही है हेड ऑफिस को, इतना कर रही है गुड्स, रिटर्न कर रही है। ब्रांच सेल्स कितनी है? 4,39,140। एंड ऊपर दे रखा है कि ये क्रेडिट की है सारी सेल, है ना। सेल्स एट ब्रांच आर ऑन क्रेडिट, तो ये क्रेडिट सेल है सारी। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर टू ब्रांच। कस्टमर ने, जो ब्रांच के डेटर्स हैं, उन्होंने जो ब्रांच को रिटर्न किया है गुड्स, वो है इतना। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच डेटर्स। ब्रांच डेटर्स जो कैश देंगे, वो आएगा ब्रांच के पास और सीधा हेड ऑफिस को रेमिट हो जाएगा। दिस इज दिस। डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर्स। कितना डिस्काउंट अलाउ किया? इतना, ठीक है ना। ब्रांच एक्सपेंसेस कितने पे किए हैं? 52,351 लिखा हुआ है ना ऊपर की। ब्रांच एक्सपेंस आर पेड बाय द हेड ऑफिस, तो ये हेड ऑफिस ने इसको पे किया, जितने भी खर्चे हुए हैं। ब्रांच स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 एट इनवॉइस प्राइस कितना है? 25,506। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है इस डेट पे, कितना? 650। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द लेजर ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडिंग दिस। तो इसमें क्या क्या पूछा है बनाने के लिए? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सिंपल, आप देखते ही समझ जाएंगे, ये स्टॉक एंड डेटर मेथड पे क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। मतलब इस एग्जाम में क्या हुआ था, जनरली होता है कि दोनों मेथड पे क्वेश्चन दे देते हैं, चॉइस पे दे देते हैं। तो ये वाला है स्टॉक एंड डेटर मेथड पे, तो विच इज क्लियर, ठीक है ना। किस पे है ये? स्टॉक एंड डेटर मेथड पे, ठीक है। जब भी स्टॉक अकाउंट वगैरह पूछे तो वो स्टॉक एंड डेटर मेथड ही होता है, करेक्ट। तो अब इस क्वेश्चन को करें।
अलग अलग अकाउंट बनाते हैं और उसकी कहानी फटाफट खत्म करते हैं। क्या है इसके अंदर, कुछ मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले तो अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट और एक बनाते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट। पहले ये अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सजाने का काम आप लोग कर लेना एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये पता ही है पर्टिकुलर्स है, इसकी प्रैक्टिस करके जाना, है ना। स्केल स्केल अपना प्रैक्टिस खूब करना है इसकी। अभी तो मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, डेट्स वाई थोड़ा सा टेढ़ी टेढ़ी लाइन आ रही है। तो ये हो गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ब्रांच डेटर अकाउंट भी बना लेते हैं। उसने चार पांच अकाउंट्स बोले हैं, ठीक है, बनाएंगे सारे। पर पहले ये बना लेते हैं क्योंकि इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर दे रखी है। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा, ठीक है, फिर धीरे 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 सब कर लेंगे। टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है। अब ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ कुछ ये घुमा के दे देते हैं चीजें, तो थोड़ा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्या है देखते हैं। ब्रांच स्टॉक जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2021, कितना है 46,800। पर दोस्तों ये लिखा हुआ है एट कॉस्ट टू ब्रांच, यानी कि जो ब्रांच का स्टॉक पड़ा हुआ है, ब्रांच के अंदर जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो ब्रांच की कॉस्ट पे है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है ब्रांच स्टॉक और ये क्या होता है। हेड ऑफिस जब गुड्स ब्रांच को भेजता है बेचने के लिए, तो दो चीजों पे भेजता है, या तो एट कॉस्ट होगा या एट इनवॉइस प्राइस होगा। ठीक है, कॉस्ट बोले तो जितने की हेड ऑफिस की लागत होगी वो उतना ही, लेट सपोज 100 रुपीज। 100 रुपीज। या फिर इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में क्या होता है, प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। ठीक है ना, लेट सपोज 100 का कॉस्ट थी और 10 रुपए का प्रॉफिट था, तो टोटल 110 रुपए। समझ गए। ये मैं चैप्टर अगर डिस्कस करता, कंसेप्ट डिस्कस कर रहा होता तो इसको बहुत अच्छे से समझाता। पर अभी हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिर्फ हल्का हल्का समझ लो, या अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, फिर भी इसकी वीडियो भी लेके आएंगे, जैसे लीज की भी लाऊंगा तो इसकी भी लाऊंगा, तो देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये मोटा मोटा फंडा है कि जब गुड्स हेड ऑफिस गुड्स भेजता है ब्रांच को बेचने के लिए, तो दो चीजों पे हो सकता है, तो कॉस्ट पे या इनवॉइस प्राइस पे। ये फंडा क्लियर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी कि ब्रांच के पास पहले से ही ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है पिछले साल का, जो पिछले साल जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे थे, तो सारे तो बिके नहीं होंगे। तो सारे नहीं बिके होंगे तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा ना, तो वही इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 46,800। बट दोस्तों ये 46,800 एट कॉस्ट टू ब्रांच है। ठीक है, एट कॉस्ट टू ब्रांच क्या मतलब हुआ इसका। हेड ऑफिस जब गुड्स भेज रहा है ब्रांच को, अगर वो इनवॉइस प्राइस पे भेजता है 110 रुपए में, तो ब्रांच के लिए कितनी कॉस्ट हो गई, इनवॉइस प्राइस हो गई। ठीक है ना। अगर हेड ऑफिस अगर हेड ऑफिस अपना मार्जिन लगा के 100 रुपये उसकी लागत है हेड ऑफिस की गुड्स की, और 10 रुपये अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रहा है, और 110 रुपये का इनवॉइस प्राइस पे ब्रांच को भेज रहा है कि आगे बेच दो, तो ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या हो गई, जिस प्राइस पे ब्रांच को हेड ऑफिस से मिला। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इसके लिए इस केस में इनवॉइस प्राइस है। ठीक है ना, क्या है, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस इज द कॉस्ट टू ब्रांच। ब्रांच की कॉस्ट क्या है, इनवॉइस प्राइस है। आई थिंक ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने हैं तो ओपनिंग बैलेंस आता है यहाँ पे, कितना था, 46,800, यही था ना, करेक्ट। अब पहले ये भी देखो कि ब्रांच स्टॉक्स अकाउंट से रिलेटेड और क्या क्या चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो नीचे आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, ठीक है ना, कितना दे रखा है, 25,506। और मजे की बात, इनवॉइस प्राइस पे ही दे रखा है, ठीक है, तो ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत इसमें है नहीं, क्लियर। और ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पे ही बनता है, इस बात को दिमाग में फिट कर लेना अच्छे से, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, क्योंकि और भी चीजें आएंगी इसमें। बाय बैलेंस सीडी, हाउ मच, 25,506, 25,506, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। अब और क्या क्या तरह का ट्रांजेक्शन देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस कितना, 4,21,980। अब क्या मतलब है इसका, कि जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को गुड्स भेज रहा है, पूरा साल उसने भेजे 4,21,980 रुपए के, किस पे, इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। और जैसे आपको बताया कि ब्रांच स्टॉक हमेशा इनवॉइस प्राइस पे बनता है, तो इट्स क्वाइट सिंपल। अब बताओ डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ब्रांच स्टॉक मेरा किस कैसे बढ़ेगा, जब ब्रांच स्टॉक का मतलब है कि ब्रांच के अंदर स्टॉक, जब एज ए हेड ऑफिस मैं ब्रांच को स्टॉक गुड्स भेज रहा हूँ तो मेरा ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, और जब चीजें बढ़ेंगी तो यहाँ डेबिट साइड में आ जाएंगी, गॉट इट। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ था, हाउ मच, 4,21,980, 4,21,980, ये फंडा क्लियर। अगला आ जाओ, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस इतना। अब सारा साल रिटर्न भी हुआ है ब्रांच से, हेड ऑफिस को वापस भी गया है सामान, है ना, डिफेक्टिव होगा या किस कोई भी रीजन हो सकता है, बिका नहीं, डिफेक्टेड था या जो भी बात थी, बदलना था तो वो रिटर्न हुआ इतना। अब रिटर्न होगा वो भी इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे ही दे रखा है यहाँ पे। तो ब्रांच का स्टॉक कम हो गया क्योंकि ब्रांच से हेड ऑफिस पे गुड्स आ गए तो कम हो गया, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। और विद सिमिलर हेड, विद सिमिलर अकाउंट हम बनाएंगे इसके लिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, यहाँ लिख देना रिटर्न, हाउ मच, 8346, गॉट इट। नेक्स्ट, ब्रांच सेल्स, ठीक है, कितनी है, 4,39,140। तो इसको पोस्टिंग करने से पहले ना हम डेटर अकाउंट भी बना लेते हैं तो बेटर रहेगा। ब्रांच डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 33,475, सो लेट्स पुट दिस फिगर हियर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच, ओपनिंग बैलेंस कितना है डेटर का, 33,475, 33,475, ठीक है जी, ठीक है। ब्रांच ने सारा साल सेल कितनी की है, 4,39,140। ऊपर दे रखा है कि जितनी भी सेल हुई है ऑन क्रेडिट है, यानी कि सब डेटर्स को दे रखी है कैश में कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली डेटर अकाउंट में आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ऑन क्रेडिट है सारी की सारी सेल। तो मेरा डेटर बढ़ गया होगा सारा साल से, तो एंट्री क्या रही होगी, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। पर अब यहाँ सेल नहीं लिखेंगे, यहाँ ब्रांच स्टॉक लिखेंगे, क्योंकि इसका ब्रांच स्टॉक में भी पोस्टिंग होगी, ठीक है ना। लिख देता हूँ यहाँ पे क्रेडिट सेल, हाउ मच जी, 439,140, 439,140, ठीक है। अब यहाँ डेबिट कर दिया तो वहाँ क्रेडिट करेंगे, बाय ब्रांच डेटस अकाउंट, ठीक है ना, क्रेडिट सेल जो थी 439,140,
ये पोस्टिंग समझ में आई? एक बार दोबारा बताया तो देखो, जब ब्रांच सेल कर रहा है डेटर्स को, ठीक है, तो यानी कि ब्रांच का स्टॉक कम हो रहा है। स्टॉक कम होगा तो जैसे मैंने पहले बताया, स्टॉक बढ़ता है तो डेबिट होगा, स्टॉक घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो मैंने यहाँ क्रेडिट करना था यहाँ पे, क्योंकि सेल हो रही है तो क्रेडिट होगा, स्टॉक कम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। पोस्टिंग किस अकाउंट से होगी? ब्रांच डेटर अकाउंट से, क्योंकि डेटर जब हम क्रेडिट पे सेल करेंगे तो ब्रांड डेटर डेबिट होता है और सेल क्रेडिट होती है, बट सेल की जगह में ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से पोस्टिंग है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। दिक्कत हो तो कमेंट्स में डाल देना, देन आई विल डिस्कस मोर ऑन इट लेटर। ठीक है। अब रिटर्न फ्रॉम कस्टमर टू ब्रांच, ये कस्टमर बोले तो ब्रांच का जो डेटर्स हैं, ठीक है ना, वो ब्रांच को वापस कर रहे हैं गुड्स। ब्रांच ने सारा साल सेल कितनी करी? इतनी 439 की। अब इसमें से 4000 समथिंग की रिटर्न हो गया। गॉट इट? ब्रांच में वापस आ गया स्टॉक। ठीक। तो अब मेरा बताओ, इससे स्टॉक बढ़ा घटा? बढ़ा ना। पहले तो ब्रांच के अंदर स्टॉक था, वहां से वहां से सेल हुआ तो ब्रांच का स्टॉक कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। अब कुछ वापस आ गया ब्रांच के अंदर तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा याद रखना। अब ये भी डेटर अकाउंट से ही होगा, वो कि वापस आ रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। यहाँ पे लिखते हैं ना रिटर्न, हाउ मच फ्रॉम कस्टमर 4602, और इसकी डेटर अकाउंट में भी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रिटर्न है तो क्रेडिट हो जाएगा, सेल रिटर्न है। ठीक है, सेल एंट्री क्या होती है रिटर्न की? सेल रिटर्न डेबिट टू डेटर। बट सेल रिटर्न की जगह यहाँ पे क्या बन रहा है? स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट हो जाएगा। ऐसे पोस्टिंग हो रही है ना, रिटर्न 4602। यहाँ तक का फंडा क्लियर? आ जाओ। कैश रिसीव फ्रॉम कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटर्स कितना? इतना। ब्रांच ब्रांच ने अपने डेटर्स को सेल करी ऑन क्रेडिट, जितनी भी करी। अब डेटा से कुछ कैश रिसीव भी हुआ है। ठीक है। क्या इसकी पोस्टिंग ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर होगी? क्या स्टॉक आ रहा जा रहा है इस केस में? नहीं ना। वो तो क्रेडिट सेल थी, स्टॉक जा रहा था, वो तो हम दिखा चुके हैं ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर अकाउंट के अंदर। नहीं, यहाँ सिर्फ कैश की एंट्री हो रही है जो ब्रांच डेटर दे रहे हैं, तो ये सिर्फ ब्रांच डेटर अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है। डेटर कम हो रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। बाय बैंक या कैश, जो आपको करना हो कर देना। कैश रेमिटेड कितना है जी? 427024। 427024। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर्स। अब ये थोड़ा समझने वाला है। भैया, डिस्काउंट अलाउड का क्या मतलब होता है? कि जब हमें डेटर से पैसा चाहिए होता है तो हम उनको डिस्काउंट दे देते हैं ना, कि वे लोग थोड़ा जल्दी पैसे दे देना, तो ये हम आपको कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो ये वही डिस्काउंट है। हम डिस्काउंट दे रहे हैं उनको इतने रुपए का, 18,000 समथिंग का। तो इससे भी, ये भी स्टॉक स्टॉक का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर तो आएगा नहीं है। ठीक है। ब्रांच डेटर अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि हम उनको डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है। तो मेरे डेटर कम हो रहे हैं यहाँ पर भी, तो डिस्काउंट अलाउड हम ये लिख सकते हैं। ठीक है। पर ये डिस्काउंट अकाउंट अल्टीमेटली हिट कहाँ करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हिट करेगा। करेगा ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कोई डिस्काउंट खर्चा है तो, नॉन कैश खर्चा है तो कहाँ जाएगा? डिस्काउंट। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 2 करके लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड, है ना। तो यहाँ पे हम एक अकाउंट बनाएंगे फ्यूचर में अभी, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं यहाँ पहले से इसको डेबिट कर देता हूँ। ठीक है जी। यहाँ लिख दिया मैंने डिस्काउंट अलाउड। हाउ मच? 18395। अब सॉरी, स्टॉक में डाल दिया मैंने गलती से, आई एम सो सॉरी।
सॉरी, ओके। यहाँ पे आना चाहिए ना, बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट अलाउड 18 समथिंग था ना, 18395, यस 18395। जब ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये डिस्काउंट अलाउड वहां पे जाएगा, भूलना मत इसको, ठीक है। अगला, ब्रांच एक्सपेंस पेड, कितना पे किया भैया, 52,351। और ब्रांच एक्सपेंस कौन पे करता है यहाँ पे, आर पेड बाय द हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस ही पे करता है, जो पैसा पे करेगा वो आगे खर्चा हो जाएगा। तो हम एक ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी अब बनाएंगे। हम्म, कितना पे किया है जी हेड ऑफिस ने, 52,351, तो यहाँ पे जाएगा। अब डेबिट होगा क्रेडिट होगा, एक्सपेंस हो रहा है डेबिट होगा, ठीक है ना, पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, 52351, 52351, गॉट इट। आगे पढ़ो, क्लोजिंग स्टॉक की हमें डाल दिया वहां पे। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये एक्सपेंस कौन से है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग कितना है 650, साल के एंड में कुछ बच गया, ठीक है, मतलब पे नहीं कर पाए, समझ गए, खर्चा तो बना एक्रू हो गया बट हम पे नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसकी क्या एंट्री होती है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग ब्रांच अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। जैसे सैलरी में होती है सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होती है ना, खर्चा हो जाता है पर हम पे नहीं कर पाते तो आउटस्टैंडिंग में डालते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग में डाल देंगे। हम्म, कितना है जी, 650, कितना हुआ और तो कुछ नहीं एक्सपेंस में मेरे ख्याल से, ब्रांच स्टॉक है, डेटर है, गुड्स एंड ब्रांच सेल्स रिटर्न फ्रॉम, सिर्फ ब्रांच एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है। वैसे तो ये ओपनिंग का है, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे 52351 प्लस 650, हाउ मच, 53001, 53001। अब दोस्तों ये बताओ, जितना भी एक्सपेंस होता है सारा साल का, वो कहाँ अल्टीमेटली हिट करता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो ये भी डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो पोस्टिंग क्या रहेगी, बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, अभी बनाएंगे तो उसमें वहां पे हिट कर देंगे सारा, 53001। ये फंडा क्लियर है, तो दो चीजें ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट की आ गई अभी तक, एक तो ये डिस्काउंट अलाउड और एक ये ठीक है, चलो ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, इसने और कौन कौन से अकाउंट बोले थे बनाने के लिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बोला था, बना दिया, अभी क्लियर नहीं है, फाइनल नहीं है, अभी जस्ट पोस्टिंग करी है हमने। ब्रांच डेटर अकाउंट बनाया था, पोस्टिंग कर दी वहाँ पे। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाया, पोस्टिंग कर दी। अभी एक और बोल रहा है अकाउंट बनाने के लिए, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैंने अभी बोला कि बनाएंगे, ठीक है। पर अब याद रखना, स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर सिर्फ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, इसको बाइफरकेट किया जाता है दो पार्ट्स में। अब देख लो कैसे, तो दो अकाउंट बनाया जाएगा यहाँ पे। आपको याद है ना फाइनल अकाउंट्स, वहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। सीधा तो हम डायरेक्टली ट्रेडिंग और फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना ही देते ट्रायल बैलेंस के बाद, है ना। तो सिमिलरली ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर भी दो अकाउंट बनते हैं, एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस। ट्रेडिंग को बोलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बस ये याद रख लेना, क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। दिमाग में रख लेना, ये ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही है, मतलब
इनकम स्टेटमेंट ही है हमारी ये, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और जो नीचे का पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो यहाँ बन जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पेपर में ऐसे मत कर देना, डंडिया खींच के आ जाना, ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ देना, स्केल स्केल से लाइनें खींच के, पर्टिकुलर्स लिख के, डेबिट क्रेडिट लिख के, वो सब करना। वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी बार बार, तब जाके फ्री फ्लो आपका हाथ चलेगा एग्जाम के अंदर। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में किया, 12th में किया, वही सब है। अब आगे देखिए। हम्म, सबसे पहले ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट की दो एंट्री हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। कहाँ कहाँ करिए है देखो। एक करिए ब्रांच डेटर अकाउंट के अंदर, डिस्काउंट अलाउड की, कितना 18,395, तो ये वहां पे डेबिट कर देंगे टू ब्रांच डेटर करके। ठीक है जी, टू ब्रांच डेटर अकाउंट। कौन क्या चीज़ है अभी, ये है जी डिस्काउंट अलाउड, कितना है जी 18,395। ठीक। एक पोस्टिंग और की थी ब्रांच एक्सपेंस की, जो सारा साल खर्चा हुआ था। 53,001 टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, कितना सारा साल बना 53,001, यही है ना, यही है। चलो क्लियर। तो पोस्टिंग तो हमने सारी कर दी, जो जो हमारे पास सामने था पोस्टिंग कर दी। अब आगे का खेल देखते हैं क्या है इसके अंदर। ठीक है जी। सबसे पहला काम जो स्टॉक अकाउंट पे आते हैं, इसको हम करेंगे क्लोज। ठीक है, हमारा मोटिव होना चाहिए कि दोनों बैलेंस मैच होने चाहिए एक ही बार में। ठीक। अब क्या मैच कर रहे हैं, तो देखते हैं। पहले डेबिट साइड करते हैं, 800 प्लस 421,980 प्लस 4602। ठीक है, डेबिट साइड की फिगर आ रही है मेरी 473382। सॉरी, ठीक है, 473382। अब क्रेडिट साइड देखते हैं जरा, 8346 प्लस 439,140 प्लस 25506। ये कितना बन रहा है जी, ये बन रहा है मेरा 472992। तो बताओ 473 ज्यादा होता है या 472? 473, यानी कि डेबिट साइड ज्यादा है। अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट मैच नहीं कर रहा, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि ब्रांच स्टॉक की शॉर्टेज हो गई, कमी पड़ गई। ठीक है, क्या हो गई, कमी पड़ गई, ब्रांच स्टॉक शॉर्टेज होती है यहाँ पे। तो कितना शॉर्टेज है वो देखते हैं एक बार, 473382, हाँ 390। बैलेंस कितना है 390 का। तो पहले मैं लिख देता हूँ 473382। यहाँ पर भी वही आएगा, जो डेबिट वाला, जो बड़े वाला वही आता है ना हर जगह। 390 से बैलेंसिंग फिगर है, ये शॉर्टेज। अब शॉर्टेज कहाँ जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, शॉर्टेज, शॉर्टेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जाएगा ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, मतलब अल्टीमेटली जो इनकम स्टेटमेंट है वही हिट करता है ये। ठीक है, पर हमेशा याद रखना कि जब तुम स्टॉक एंड डेटर मेथड बनाओगे, तो स्टॉक अकाउंट तो सारा इनवॉइस प्राइस पे बनेगा। ठीक है ना, इट इज ऑलवेज एट इनवॉइस प्राइस, ये तो याद रखना। अब हमें इसका लोडिंग उतारनी चढ़ानी भी तो होती है ना, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हो तो पता है, लोडिंग उतारते हैं चढ़ाते हैं, ओपनिंग स्टॉक चढ़ाते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक उतारते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ भी वही करेंगे। तो जो शॉर्टेज हुआ है, 390 रुपये का शॉर्टेज हुआ है स्टॉक, तो वो भी तो इनवॉइस प्राइस पे ही होगा ना, ये भी तो आईपी है। तो इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, किस पे, कॉस्ट पे और प्रॉफिट पे। इसका कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, इसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, तो याद रखना जब स्टॉक एंड डेटर मेथड बनेगा,
तो जो भी स्टॉक का जो प्रॉफिट पार्ट होगा वो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पे। और जो कॉस्ट होगी वो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगा। जो भी लॉस होता है, शॉर्टेज होती है, उसका यही ट्रीटमेंट होता है कि जो कॉस्ट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, डेबिट होती है, वहां पे हिट करता है। और जो प्रॉफिट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि एडजस्टमेंट अकाउंट में हिट करेगा। तो यहाँ पे दो तरीके से इसको रहेगा, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना, ये लिख देना यहाँ पे लोड ऑन शॉर्टेज। ठीक है, और एक पार्ट और बनेगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो उसका कॉस्ट पार्ट होगा, कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज। ठीक है जी। अब तो ये इस तरीके से होगा। अब 390 को हमें डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड करो, तोड़ना है इसको। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, अब बताओ इनवॉइस प्राइस कितना है। गुड्स सेंड टू द ब्रांच, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे गुड्स सेंड टू द ब्रांच आर इनवॉइस एट सेलिंग प्राइस, मतलब जितना भी गुड्स भेजा जा रहा है हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को, वो सेलिंग प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस है। 20% अबव कॉस्ट है। ठीक है, 20% अबव कॉस्ट है। प्रॉफिट कितना होगा 20%? तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 390 मेरा इनवॉइस प्राइस है। अब इसका मुझे प्रॉफिट भी निकालना है और मुझे कॉस्ट भी निकालना है। ठीक है जी। तो बताओ क्या कैसे निकलेगा, दिमाग लगाओ। इसको थोड़ा अलग पेज में सिखाता हूँ क्योंकि ये फंडा हर क्वेश्चन में काम आएगा, तो आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे इसको। ठीक है। सॉरी। जो यही कर लेते हैं नीचे। जो मेरा शॉर्टेज हुआ वो मेरा हुआ 390 का। ठीक है, ये मेरा इनवॉइस प्राइस है। क्लियर। अब मुझे इसकी कॉस्ट भी निकालनी है और प्रॉफिट भी निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जो इनवॉइस प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है मतलब, वो है 20% अबव कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो 20% उसका और लगा दो, तो वो मेरा 120 रुपये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, 100 + 20 120। ठीक। पर क्या यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है? 390 तो इनवॉइस प्राइस है, इसमें तो प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो मेरा 20% ऑन ऑन कॉस्ट है। अब कॉस्ट तो मुझे दे नहीं रखी, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो ये सब चीज को याद रखना कि कॉस्ट पे अगर कुछ भी दे रखा है, अगर 1/5, 20% मतलब 1/5 अगर ऑन कॉस्ट दे रखा है, तो ये सेल का यानी कि सेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस का 1/6 हो जाएगा। इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस जो भी बोलना है, एक बढ़ जाता है नीचे, मतलब जो न्यूमरेटर में होता है वो ऐड हो जाता है नीचे। जब भी कॉस्ट पे कुछ दे रखा है जितना भी फ्रैक्शन दे रखा है, तो डिनोमिनेटर में ऊपर का न्यूमरेटर बढ़ जाएगा और ऐसे हो जाएगा। आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी कैसे होगा। ठीक है, तो यही फंडा निकालना है। अब हमें पता चल गया प्रॉफिट कितना है, 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस। 390 हमारा इनवॉइस प्राइस है या सेल प्राइस है, तो 1/6 कर दो जी इसका। कितना हो गया जी? 6 35 30 65 रुपीज। 65 मेरी क्या है, प्रॉफिट है। और मेरी ये कॉस्ट कितनी हुई, 300। कॉस्ट कितनी हुई मेरी 325। समझ गए? तो जो ये 65 रुपीज है प्रॉफिट है, ये जाएगा मेरा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में और जो कॉस्ट है शॉर्टेज की या लॉस की, कहाँ हिट होती है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है।
तो कितना आया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में? 65, जो लोड था, लोड बोलते हैं प्रॉफिट को, ठीक है ना। और ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना हो गया? 325। ठीक है जी। अब इसकी पोस्टिंग एडजस्टमेंट अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, कोई मिस ना हो जाए। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में कितना आ रहा है? 65 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है जी? ब्रांच स्टॉक अकाउंट से आ रहा है। ठीक है ना, लिख देना लॉड ऑन शॉर्टेज। लॉड मतलब प्रॉफिट जो था शॉर्टेज पे, वो हमने यहाँ उतार दिया। कितना था? 65। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी जाएगा। कितना जी? ब्रांच स्टॉक से आएगा। ये कॉस्ट पार्ट होगा, कॉस्ट ऑन शॉर्टेज। कितनी थी? 325। तो इस तरीके से ये पोस्टिंग होगी। ठीक है, मैं नीचे का डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनना है। आई थिंक ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जब भी कॉस्ट पे दे रखा हो, तो अगर सेल प्राइस दे रखा है, कॉस्ट नहीं दे रखी, तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और वहां से हमारा रेट निकल जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब ये पार्ट तो हमने कर दिया, तो मेरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो क्लियर हो गया। फंडा एकदम खत्म है इसका, टॉपिक खत्म हो गया स्टॉक अकाउंट का। ठीक है। न- अब है ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, इसका भी बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड प्लस करते हैं, क्रेडिट साइड प्लस करते हैं, क्या है देखते हैं, कौन सा बड़ा आ रहा है कौन सा छोटा आ रहा है। 33475 प्लस 439140, कितना है भैया? ये है डेबिट साइड आ रही है मेरी 472615। चलो अब क्रेडिट साइड भी देख लेते हैं जी। ये है 4602 प्लस 427024 प्लस 18395। हाउ मच? ये कम आ रही है 450021। जो बड़ी वाली है वही रहेगी हर जगह। ठीक है जी। जो बैलेंसिंग फिगर है वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस सी डी। ठीक है ना, ये मेरा जो है बैलेंसिंग फिगर है। कितना है जी? कितना डिफरेंस आ रहा है? 472615, यार है 22594। तो मेरा डेटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है जी? 22594। ठीक है, तो मेरा ये भी निकल गया। ये मेरे बैलेंसिंग फिगर थी, ध्यान रखना बस। ठीक है ना, तो स्टॉक अकाउंट भी मेरा खत्म हो गया, ब्रांच डेटर अकाउंट भी मेरा खत्म हो गया। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी खत्म हो गया। अब रही बात ब्रांच एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब इसमें क्या गुल खिलाने वो देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। अब आपने देखा ही होगा, अगर आपने ब्रांच पढ़ा है तो हमें अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि इसमें हम लोड, जो प्रॉफिट पार्ट होता है किसी भी, अगर आइटम जो भी भेजी है, गुड्स भेजे हैं हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तो इनवॉइस प्राइस पे भेजे हैं अगर, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट पार्ट भी होता है। तो उस प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, प्रॉफिट को उतारते हैं चढ़ाते हैं, तो वो भी हमें दिखाना पड़ता है एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो अब आ जाओ, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 46,800। ये इनवॉइस प्राइस पे है। ठीक है, तो मुझे अब इसका लास्ट ईयर प्रॉफिट उतर चुका है, अब हमें दोबारा चढ़ाना है। अब कैसे चढ़ाना है वो देखते हैं। जब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पे जब प्रॉफिट लोड की बात आती है, यानी कि प्रॉफिट की बात आती है, तो एक अलग से अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो उससे सारी पोस्टिंग होती है। हालांकि उसको बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, ऐसे पोस्टिंग होती है। तो ओपनिंग स्टॉक का हम प्रॉफिट चढ़ा रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको? बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। लोड मतलब प्रॉफिट पार्ट ऑन ओपनिंग स्टॉक। अब बताओ जी कितना है? अभी भी सिखाया मैंने। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 46,800। ये कॉस्ट है क्या? क्या हेड ऑफिस की कॉस्ट है ये? नहीं ना, हेड ऑफिस को तो प्रॉफिट इसमें से उतारना है, ये तो इनवॉइस प्राइस है, ब्रांच स्टॉक है। ये ब्रांच की कॉस्ट पे है, यानी कि जो हेड ऑफिस ने जिस प्राइस पे बेचा वो ब्रांच की कॉस्ट है। तो इनवॉइस प्राइस पे है, ये तो मुझे इसका प्रॉफिट निकालना है।
ठीक है। और प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट तो दे नहीं रखा है, इनवॉइस प्राइस दे रखा है। तो अभी भी समझाया, अगर 1/5 यानी 20% 1/5 कॉस्ट पे है तो 1/6 सेल प्राइस पे हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमें इसका प्रॉफिट उतारना है यहाँ पे 1/6 ऑन सेल प्राइस। सेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस कितना है? 46,800। 46,800 का 1/6 कर लो जी, कितना हुआ? यू है 7,800। तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट यहाँ उतर गया। यहाँ तक फंडा क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक हमें चढ़ा दिया यहाँ पे कितना? 7,800। अब आ जाओ जी, ये समझ रहे हो ना कि प्रॉफिट का एंट्री क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमने बनाया है, जो हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया है ब्रांच का, वो सिर्फ इनवॉइस प्राइस पे होता है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अल्टीमेटली जानना है साल के एंड में कि ब्रांच से हमें कितना मुनाफा हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो हमें फिर प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। एडजस्टमेंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो अल्टीमेट ट्रू पिक्चर आएगी कि कितना हमें एक्चुअल में कमाया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ हमें। ठीक है। सारा साल कितने गुड्स भेजे? 421,980 के। ये भी इनवॉइस प्राइस है, तो गुड्स भेजे हैं तो इसका प्रॉफिट भी दिखाना पड़ेगा अलग से। 421,980। ठीक है, निकालो यहाँ पे कितना है? 421,980, ये भी इनवॉइस प्राइस है। तो कॉस्ट तो दे रखी है 1/5, वन बाय प्रॉफिट दे रखा है 1/5 ऑन कॉस्ट। बट ये तो इनवॉइस प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो ये 1/6 हो जाएगा। अभी समझाया थोड़ी देर पहले। ठीक है जी। तो कितना है जी? 421,980 डिवाइडेड बाय 6, हाउ मच? 70,330। ठीक है जी। ठीक है। अब इसके लिए स्टॉक रिजर्व नहीं बनेगा, इसके लिए गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट ही बनेगा। उसी में ही सारी ट्रीटमेंट होती है, बनाने की जरूरत नहीं है, बस पोस्टिंग इससे हो जाएगी। ठीक है जी। जितना भेजा प्रॉफिट पार्ट या लोअर पार्ट जो भी बोलना आपको बोलो, कितना है जी? 70,330। फंडा क्लियर है? ठीक है, अब और देखते हैं। स्टॉक से रिलेटेड देखते हैं क्या क्या आइटम पड़ी हुई है। ओपनिंग स्टॉक का था, उसका लोड, ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, इसका लोड उतार दिया, इसका लोड चढ़ा दिया। गुड्स एंड टू ब्रांच था, इसका भी कर दिया। हाँ, अब ये रिटर्न भी हुआ था, है ना, ब्रांच से रिटर्न भी हुआ था ना 8,346। इसमें भी प्रॉफिट ऐड है क्योंकि ये सेल प्राइस है, तो इसका भी निकालो जी। ठीक है ना, 8,346 डिवाइडेड बाय 6, 1391। तो यहाँ पे जाएगा ये 1391 टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है ना, ये भी प्रॉफिट का पार्ट है। कितना है जी? 1391। ठीक है। अब और देखो स्टॉक की आइटम कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, मतलब स्टॉक से रिलेटेड कवर क्या एंट्री हो रखी है। ओपनिंग स्टॉक था, गुड्स था जिसमें गुड्स सारे थे, वापस हो रहा था। ब्रांच डेटर भेजा है ना, ये तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ये हमने कर दिया, जो शॉर्टेज थी 65,325। हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक है, इस पे भी तो प्रॉफिट इसका उतारना है। चलो भाई आ जाओ, ये भी इनवॉइस प्राइस है 25,506 डिवाइडेड बाय 6 नॉट 5। ठीक है ना, क्योंकि इनवॉइस प्राइस है, कॉस्ट नहीं दे रखा। कितना है जी? 4251 आ रहा है इसका, 4251। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का लोड होता है, तो ये स्टॉक रिजर्व अकाउंट से इसकी पोस्टिंग होती है। ठीक है ना, लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, हाउ मच? 4251। ठीक है ना, 4251। इस तरीके से है ये। ठीक है। प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हमने कर दी यहाँ पे, कुछ छूटा तो नहीं, देख लो। ओपनिंग स्टॉक था, इसका लोड कर दिया। गुड्स एंड टू ब्रांच था, इसका भी लोड कर दिया। ब्रांड रेटर से कोई लेना देना नहीं। रिटर्न आया, इसका भी कर दिया। ब्रांड रेटर तो चला गया, वो तो वैसे ही एडजस्ट हो गया, तो उसका भी कोई लेना देना नहीं। शॉर्टेज का एडजस्टमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था, इसका भी हमने कर दिया अभी अभी। तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखा दिया। तो मेरे हिसाब से कुछ बचा तो नहीं है। हम्म, तो अब निकालो ट्रेडिंग अकाउंट का क्या बैलेंसिंग फिगर होता है, बताओ। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट है, और ट्रेडिंग अकाउंट का क्या बैलेंसिंग फिगर होता है? या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। तो हमें वही निकालना है। देखो कौन सी साइड बड़ी है, फिर निकालते हैं। मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है, बहुत है ना। तो यही देखते हैं फटाफट कितना मेरा जीपी है। कितने है जरा निकालो। 7800 प्लस 70,330 माइनस 65
-1391 -4251। हाँ, इट इज बैलेंस फिगर आ रही है 72423। तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर ही बनाया तो हल्का सा पीछे का है ना। कितना है जी? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट बोल लो या ब्रांच जाएगा तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नीचे जाता है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है? 72423। ये ऊपर से नीचे आ जाएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। बस 23 है। क्लियर? अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी कुछ नहीं बचा, सब कुछ हमने कर दिया एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब हमें नेट प्रॉफिट निकालना है या नेट लॉस जो भी आ रहा है हमारा, वो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं डेबिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, क्या हो रहा है। 72423 ग्रॉस प्रॉफिट था, -18395 -5301 -325। हाँ, ये आ रहा है, डेबिट साइड कम पड़ रही है। तो ये है मेरी 702। ये मेरा अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट है। बस जो हेड ऑफिस को क्या चाहिए अल्टीमेटली? प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, कितना हुआ उसकी उसकी ब्रांच से, कि खाते का कि प्रॉफिट में जा रही है लॉस में जा रही है, बस उसको वही निकालना था। सो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, 18 मार्क्स का है। तो मैंने पहले ही बताया इसमें कंसेप्ट नहीं है ज़्यादा कुछ, बट इसमें थोड़ा लेंथी होता है, बस यही होता है। लीज में लेंथी नहीं होता, बट कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल होता है। बाकी आप मैनेज कर लो जैसे आपको करना है, प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज़ आराम से हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है ना, कॉस्ट को की इनवॉइस प्राइस क्या होता है, कॉस्ट कॉस्ट पे दे रखा हो तो सेल प्राइस पे क्या करना है। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग कैसे करते हैं, प्रॉफिट पार्ट कहाँ दिखाते हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, ब्रांच हेडर अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अब इस वीडियो को एक दो बार और देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंडली, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन और आया था, ऑप्शन पे था, चॉइस पे था, इसका था ब्रांच पे ऊपर ही था, वो डेटर मेथड पे था, वो भी 18 मार्क्स का था। तो वो भी लेंथी बहुत है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, फाड़ के बढ़ो। जय माता दी।